Okay, good morning everyone. My name is Shubham and I'm very excited and I'm very happy to welcome all of you to CA Inter Financial Management classes. तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है हम लोगों की। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। माय नेम इज़ शुभम सोमानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। आई currently work in risk advisory services. Apart from CA and CS, I have learned from major reputed institutions like CFA Institute, National Stock Exchange, etc. हम लोग CA इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे। जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सर आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले 3 चीज़ें। तो फर्स्ट वन वुड बी, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट वील अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फिर सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सिलेबस हो गया थर्ड। और थर्ड हमारा होगा मेथोडोलॉजी, कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या हमारा पढ़ने का स्टाइल होने वाला है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हम मेथोडोलॉजी इसमें कवर करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है बॉस कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। जब तक हम समझेंगे नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तब तक आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिल्कुल सिंपल हम लोग अगर समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? मनी मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है सर मनी मैनेजमेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? पैसा मैनेज करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत है क्या? बताइए, आप लोग क्यों लगता है पैसा मैनेज करना, जो मनी मैनेजमेंट है, ये ज़रूरी क्यों है? वाई? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर बता सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट, वाई मनी मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। सर मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इज टू अर्न प्रॉफिट्स। ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कॉमर्स में कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, दूसरा वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी होता है, पर एक प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो हमें पैसे को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर पैसे को मैनेज करना हम लोग नहीं सीख पाते तो क्या क्या हो सकता है। आप लोगों को याद होगा 1992 स्कैम, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्या? क्या रीजंस थे? कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई। हाँ, बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हम लोगों ने देखी जो कुछ साल पहले तक तो थी, बहुत हिट थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी, हर जगह नाम था, पर कुछ ही सालों में वो कंपनीज गायब हो गई। गायब क्यों हो गई? वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाए वो लोग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लोग वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिस वजह से कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनीज बंद हो जाती है? ऐसा क्या होता है वो हम अभी समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्टिंग से हमेशा से ही इतना इंपॉर्टेंट रहा है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हमेशा से ऐसा था कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत सारे अलग अलग फेज आए, बहुत सारे अलग अलग फेज थे हमारे पास। जैसे कि हम अगर यहाँ बात करें तो कौन कौन से हमने कैसे इवॉल्व हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो समझते हैं। तो एवोल्यूशन में सबसे पहला फेज जो हमने देखा, जो कि अराउंड 40s में था, मतलब बहुत सालों पहले 40s में जब हमने देखा, तो एक हमारे पास था, सबसे पहला हमारे पास ट्रेडिशनल फेज। सर ट्रेडिशनल फेज में क्या होता था? आप देखेंगे कोई भी बिजनेस जो पहले स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते, उनका एक प्राइमरी फोकस कहाँ रहता था? सेल्स पर। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता था? कि सेल्स होनी चाहिए, सर आप बेचो, प्रोडक्ट्स बेचो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनल फेज में भी जो फोकस था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर नहीं था, सारा फोकस किस पर था? सेल्स पर।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कब कब जरूरत पड़ती है? आपको कोई कंपनी खरीदनी है, कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने वाला है, तब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस में रहता है, वरना ट्रेडिशनल फेज जो 40s में था तब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। हम देखेंगे उसके कुछ ही सालों बाद अराउंड 60s पोस्ट इंडिपेंडेंस अराउंड 1960s में हम देखा ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज जब ट्रांजिशन होने लगा, धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है ना फाइनेंस की, डे टू डे प्लानिंग फोरकास्टिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देने लगा। सारे बिजनेस थे इस पर ध्यान देने लगे कि सर इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ट्रांजिशन होने लगा, धीरे धीरे ट्रेडिशनल से हम ट्रांजिशन लेते हुए कहाँ पहुंचे? मॉडर्न फेज में। कहाँ पहुंचे? मॉडर्न फेज में। मॉडर्न फेज में क्या है सर? मॉडर्न फेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं आप लोगों के करियर की भी बात करूं तो मेजॉरिटी लोग अभी अपना करियर कहाँ बनाना चाहते हैं? कॉमर्स में, किधर? फाइनेंस। इनफैक्ट दूसरी स्ट्रीम्स के लोग भी फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ल्यूक्रेटिव करियर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड अ ल्यूक्रेटिव करियर, ठीक है। तो मॉडर्न फेज में क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। बिजनेस पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी पर अगर खत्म हो रहा है तो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसमें कवर होती है, सबको इंपॉर्टेंस मिलती है। आगे धीरे धीरे चलकर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। दोनों चीजें देखेंगे। चलते हैं आगे। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये तो पढ़ लिया, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताइए होता क्या है, क्या करना होता है? तो मेजरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है? मैंने बोला मनी मैनेजमेंट है बॉस, मनी मैनेजमेंट, पैसा मैनेज करना है। पैसा मैनेज करने के लिए मेजरली हमें 3 टाइप्स के डिसीजन लेने होते हैं। वैसे डिसीजन लेता कौन होगा? सर डिसीजन तो लेता होगा जो फाइनेंस हेड है कोई भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस में जो फाइनेंस हैंडल करता है वो डिसीजन लेता होगा। नॉर्मली सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये सारे डिसीजन लेता है। हायरार्की क्या होती है, कौन किसके ऊपर होता है, कैसे कैसे, क्या अकाउंटेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में डिफरेंस होता है? क्या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारे रिलेटेड डिसीजन लेता है, कैसे डिसीजन लेता होगा? ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि कौन से 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसे 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन कौन से लेने होते होंगे। पहला डिसीजन, पैसा कहाँ से आए, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, मतलब मुझे बिजनेस के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से लाए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, ठीक है, कहाँ से पैसा लाऊं, बिजनेस में कहाँ पैसा लगाऊं, और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं एज अ डिविडेंड। डिविडेंड याद होगा जब हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स में। आपको एक चीज याद दिला दूं, मैं एक चीज याद दिलाऊं, हमने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंटिटीज तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, कंपनी पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था। तो सोल प्रोप्राइटर में देखा था कि वन मैन कंपनी, वन मैन बिजनेस, हमने देखा वन मैन बिजनेस, ठीक है। उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है सारा। फिर हमने देखा ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड कितना देना है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 डिसीजंस पर हम बात करते हैं। इंटर और फाइनल, इंटर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे वेयर वाले पार्ट पर, और फाइनल पर इस पर भी ज़्यादा फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट पार्ट पर, ठीक है। और डिविडेंड अभी भी हम कवर करेंगे और फाइनल में भी करेंगे। तीनों डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के अच्छे नाम बताता हूँ। अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करी। वेयर का मतलब होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, हम पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और कितना हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कितना बिजनेस में लगा देना है, उस टाइम हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारा कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। क्या? डिविडेंड डिसीजन। चलिए अब हर एक डिसीजन